छोड़ दिए रहना? नहीं, रह तो रहे हैं लेकिन डर तो इतना है कि रात यहाँ पे नहीं रह रहे हैं। रात को बहुत डर लग रहा है सर। नहीं एंट्री किए लेकिन तब तक वो लोग ना तो उनको मैं देखा, ना तो विजय को देखा, ना तो विजय की वाइफ को देखा था। क्योंकि दिन में मैं कैसा रहता है, मैं अपना दरवाज़ा चिपका देता हूँ। उनके भाई का कहना था कि 15-20 दिन से ये गायब है भाई। तो मुझे लगता है तारीख भी 5-6 ही होगी, मुझे लगता है जब वो विजय, आप चूंकि विजय को आपने तब से नहीं देखा 5 तारीख। पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 2 आरोपी चमन देवी और मोनू शर्मा, और गिरफ्तारी का ये दूसरा दिन है, यानी पुलिस कस्टडी का पहला दिन है। उस पहले दिन में आज हम फिर से उस जगह पे आए हैं। दिखाइए ज़रा, यही स्पॉट है, ये वही स्पॉट है, वही गली है। आप तो पहचान ही लिया होगा। पिछले 4 दिनों से आज पूरे देश की मीडिया इस घटना पर फोकस कर रही है और इस पे प्रोग्रेस क्या होता है वो देख रही है। हम लोग कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश में हैं कि एक्चुअल में ये घटना वास्तविकता में कौन से दिन से शुरू हुई है, और 19 तारीख जब वो फरार हुई थी महिला चमन देवी, तब तक की कड़ियाँ जोड़ने के लिए पुलिस भी जुटी हुई है और हम भी जुटे हैं। उनके कुछ पड़ोसी हैं, आपने इनकी बातें पहले भी सुनी हैं कुछ लोगों की, और ये पड़ोसी हैं, सामने दिखाई दे रहा, वो सामने जो रूम है, जो पर्दा लगा, इस तरफ का जो पर्दा लगा हुआ रूम है, ये इनका रूम है, और उसी के ठीक सामने बगल वाला जो रूम है वहाँ पे वो घटना हुई है, और उसके ठीक बगल वाले रूम में मोनू शर्मा का रूम है। तो चलिए बात करते हैं, हमारे साथ उनके पड़ोसी हैं। 2-3 दिनों का जो दहशत का माहौल है यहाँ, जिसमें आप लोग जी रहे हैं, ये जो दुखद घटना हुई, जो आज पूरे देश की मीडिया में लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है, और दुर्भाग्य से आप उसी घर के पड़ोसी हैं। कैसे 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 हालात हैं सर? डर तो बहुत लग रहा है, उधर जाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ ना रह के दूसरी जगह रहना पड़ रहा है। आप यहाँ छोड़ दिए रहना? नहीं, रह तो रहे हैं लेकिन डर तो इतना है कि रात यहाँ पे नहीं रह रहे हैं। रात को बहुत डर लग रहा है सर। इतना डर लग रहा है कि मैं रात वहाँ नहीं, कैसे मैं बनाऊंगा, कैसे खाऊंगा सर उधर। अच्छा, आप परिवार साथ नहीं रहते अकेले? नहीं, मैं अभी मतलब आया। 3 तारीख को मैंने चाबी लिया धनंजय सिंह से, 3 तारीख को चाबी लिया, 4 तारीख को रूम की सफाई की, और 5 तारीख को मैं रूम में एंट्री किया। 5 तारीख को आपने रूम में एंट्री किया, पूजा पाठ करके वहाँ पे रहना शुरू किया। रूम में एंट्री किए, लेकिन तब तक वो लोग, ना तो उनको मैं देखा, ना तो विजय को देखा, ना तो विजय की वाइफ को देखा था। क्योंकि दिन में मैं कैसा रहता है, मैं अपना दरवाज़ा चिपका देता हूँ। क्योंकि मैं दरवाज़ा चिपका देता हूँ, मुझे उधर से कुछ किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। नए पड़ोसी आपको इससे कोई पहचानता है ना? आपकी जो नहीं, पहचान तो मेरा पहले से है। यहाँ पे मैं 8-10 साल रह चुका हूँ। पहले यहाँ पे रहता था। तो कैसा है, मैं गाँव गया था, 4 महीने गाँव में था। तो मैं जब ही आया तो मैं धनंजय सिंह से बोला कोई रूम खाली हो तो मुझे दे दो, क्योंकि मेरा यहाँ पहले से पहचान है और सब लोग मुझे भी जानते हैं। तो उन्होंने मुझे रूम बोला कि एक पीछे है, एक ये है। तो मैं बोला पीछे जो है कि इस समय बारिश का टाइम है और खेती का नहीं, खेती का भी है, और सांप बिच्छू से भी डर, इसकी वजह से मैं बोला कि इधर का रहेगा तो ये साफ सुथरा है। हाँ, सांप से ज़्यादा तो ये मिल गया, इससे मिल गया। और इसी की वजह से सर, अब क्या बोले, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो करके गई। और जब उस 19 तारीख को वो भागी, तब हम लोगों को पता चला कि ये भाग गई है। यानी 5-6 तारीख वो तारीख थी जब आप यहाँ आए थे, और ऐसा माना जा रहा है, अभी तक कुछ तथ्य सामने नहीं आया कि ये घटना कब की है। जैसे उनके भाई बता रहे कि 21 तारीख को डेड बॉडी यहाँ मिली, 21 तारीख को, और उनके भाई का कहना था कि 15-20 दिन से ये गायब है भाई। तो मुझे लगता है तारीख भी 5-6 ही होगी, मुझे लगता है जब वो विजय, आप चूंकि विजय को आपने तब से नहीं देखा 5 तारीख? नहीं, विजय बीवी को जिससे सर, अभी सर मेरा दरवाज़ा बंद रहता है, मैं इसे आता हूँ। एक दिन मैं देखा था कि इधर से मतलब अपने बच्चे को सामान दिला रही थी। जिस दिन मैं 5 तारीख को आया, उस दिन मैं देखा इधर अपने बच्चे को सामान दिला रही थी किराने की दुकान पे इधर। तो 5-6 तारीख की बात होगी वो। अब हाँ, 5 ही तारीख सर, 5 तारीख को मैं आया तो 5 ही तारीख की बात है ना। देखा कि उसी दिन देखा? मैं बस उसी दिन देखा था, फिर उसके बाद उनको भी नहीं देखा था। 5 तारीख के बाद से फिर नहीं, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ, रात को 7-8 बजे आता हूँ। तब से वो परिवार आप देख नहीं पाए। और मोनू शर्मा की तरफ? मोनू शर्मा को भी मैंने नहीं देखा। एक दिन हफ्ते भर पहले, मतलब कि जब ये लोग भागे, हफ्ते भर पहले उसकी माँ सबको यहाँ से चिल्ला के बोल रही थी कि मेरे बेटे के साथ में इसका चक्कर है। मैं बोल रही हूँ मेरे बेटे को छोड़ दे, अब कैसे क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। तब फिर उसके बाद हफ्ते भर के बाद पता चला कि वो मोनू के साथ में भाग गई है। तो उसकी माँ, हाँ, हफ्ते भर बाद पता चला मोनू के साथ में भाग गई है। तो वो बोली कि मतलब जब वहाँ पे भी जाके जावेद भाई हैं, जो है कि मनी ट्रांसफ़र भी करते हैं, जावेद,
उनके यहाँ भी जाके इसे बोल रही थी कि मेरे बेटे को लेके भाग गई, तो शायद उन्होंने भी बोली थी कि मैं पुलिस चौकी जाऊंगी, ऐसा बोली थी। अब गई कि नहीं गई ये तो मालूम नहीं है। अच्छा, कुछ उसके बारे में कुछ नहीं जानकारी। खैर फिलहाल अभी तक जो जानकारी आपको यही है कि वो एक आध दिन दिखी थी 5 तारीख के आसपास, उसके बाद से वो दिखना आपको नहीं दिख पाई। हम नहीं देख पाए सर, क्योंकि हम सुबह 8 बजे निकल जाते हैं। मेरा दरवाज़ा जब भी मैं रहता हूँ तो अपना दरवाज़ा बंद करके रहता हूँ, और जब मैं अंदर बना खा के अपना निकलता हूँ तभी दरवाज़ा मेरा खुलता है। या तो आने पे खुलता है, या तो फिर मेरे जाने पे, 2 ही टाइम खुलता है। अभी आपने घटना को देख लिया, अब तो समझ में आ गया कि इतनी बड़ी घटना हुई। जब भी मैं ये सुना कि मतलब ये भाग गई है, तो मैं उस दिन नहा के 9:30 बज रहा था, नहा के निकला। हाँ सुबह में, तो ये मतलब लाइट जली और सब लोग अंदर घुसे, तो मुझे लगा कि विजय आ गया। तो सब लोग धनंजय सब लोग वहाँ पे थे, अपना पब्लिक बहुत सारी थी। बोले कि 3 टाइल्स खोदो। तब उस समय पता चला कि 3 टाइल्स क्यों लगा है। तो बोले पहले एक ही टाइल्स खोदे थे, फिर धनंजय भाई बोले कि एक टाइल्स से नहीं पता चलेगा, जब खोदे ही हो तो 2 टाइल्स और भी तोड़ दो। तो 2 टाइल्स और भी तोड़ा गया। जब तोड़े तो उसमें से पहले खोदने के बाद जब और थोड़ा सा खोदे, बोले कुछ नहीं है लेकिन मिट्टी ताज़ी है। तो फिर उसके बाद और खोदा गया तो स्मेल आना चालू हुआ तो सब लोग भागे उधर से। बड़ा भाई अजय तो उस पर टाइल्स लगाया था, लेकिन मैं उनको भी नहीं देखा ना सर कि वो कब आए लगाए, मैं उस समय नहीं जानता। उसको तो मालूम होना चाहिए। वो तो ड्रेनेज की बात खराब बोल रही थी कि ड्रेनेज खराब था करके टाइल्स लगवाया। इस हिसाब से तो परिवार को डाउट नहीं हुआ। लेकिन सर अभी जब मैं देखता तो बोलता ना कि उन्होंने ये काम किया है। अभी बाजू वाले मिश्रा जी थे उस दिन, बोले कि ये तो मेरे सामने टाइल्स लगा है। तो किसी को शक नहीं हुआ कि यार इसमें इतना बड़ा काम कर रही है? नहीं, आप लोगों से कभी आमना सामना नहीं हुआ महिला का? नहीं। एक दिन अपने बच्चे को यहाँ पे दिला रही थी, तो वो इसी समय हुआ था बस।